हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप जो भी कमेंट्स करते हो, जो भी यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करते हो, जो भी मुझे थैंक यू बोलते हो, आप सभी पर यूनिवर्स की कृपा बनी रहे और आप जो भी चाह रहे हो लाइफ में वो सब आपकी लाइफ में बहुत ही जल्द फलित हो जाए, यही दुआ है आप सभी के लिए। गाइज, जैसे कि मैंने इंस्टाग्राम रील पर भी बोला था कि आपके लाइफ में जो दिक्कतें हैं तो वो क्यों आ रही है आपके फैमिली लीनिएज में, मतलब आपके जो पूर्वज हैं, आपके जैसे कि माता पिता हैं, आपके माता पिता के पेरेंट्स हैं, दादा दादी, नाना नानी, उनके पेरेंट्स, फिर उनके पेरेंट्स, जो भी आपका फैमिली लीनिएज रहा है वहाँ पर कुछ दिक्कतें हैं गाइज़। इसी वजह से कुछ जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में वो बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स डालते हैं फाइनेंसेस अट्रैक्ट करने के लिए, माता लक्ष्मी की कृपा उन पर होने के लिए, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। या फिर आपके रिलेशनशिप्स बहुत लॉन्ग टर्म के लिए टिकते नहीं हैं, राइट? या कोई आपकी लाइफ में आता है, आपको धोखा देकर चला जाता है, आपकी लव लाइफ में आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा है। मतलब आपकी मैरिड लाइफ में इश्यूज़ है, आपकी अगर आप अनमैरिड हो तो लव लाइफ में इश्यूज़ है, फाइनेंशियल लाइफ में इश्यूज़ है, आपकी ओवरऑल लाइफ में एक के बाद एक नेगेटिविटी हमेशा क्रिएट होती ही रहती है। तो उसके पीछे आज हम चेक करेंगे कि लीनिएज में क्या प्रॉब्लम्स हैं, राइट? तो आपके जो पूर्वज रह चुके हैं वहाँ पर क्या ब्लॉकेजेस हैं और वो आप किस तरीके से क्लियर कर सकते हो जिससे कि आपकी लाइफ में आपका रिलेशनशिप बैलेंस हो जाए, आपके पार्टनर के साथ आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में रहो, आपके रियूनियंस बहुत जल्द से जल्द हो जाए, आपकी लाइफ में माता लक्ष्मी की कृपा हो जाए, आपको एक परमानेंट जॉब मिले जो लॉन्ग टर्म के लिए आपकी लाइफ में धनवर्षा करे। जो कुछ भी आपकी लाइफ की दिक्कतें हैं वो सॉर्ट आउट करने के लिए आज का ये गाइडेड मैसेज है आपके लिए गाइज़। तो सबसे पहली बात ये है कि आपके जो भी पूर्वज रह चुके हैं, या हो सकता है कि आपके माता या पिता, उनकी लव लाइफ में भी प्रॉब्लम्स रह चुके हैं। हो सकता है कि आपके माता पिता ने 2 शादियां की हैं, उनके पार्टनर्स को उन्होंने जस्टिस नहीं दिया, जो पहले पार्टनर थे जिनके साथ उन लोगों ने शादी की थी। देखिए गाइज, ये जनरल रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, तो हर एक के लिए मैसेज शायद अलग आ सकता है, तो रीडिंग एंड तक सुनिए ताकि आपके लिए जो भी मैसेज होगा वो आपसे रेजोनेट करेगा। लेकिन स्टार्टिंग में मुझे जो एनर्जी पिक हो रही है वो आपके पेरेंट्स की हो रही है, राइट? तो चाहे आपके पेरेंट्स इस दुनिया में है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन आपके पेरेंट्स में से किसी ने 2 शादियाँ की है, किसी की 3 भी शादियाँ हुई हैं, या तो आपके पेरेंट्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में रह चुके हैं, ये वाली एनर्जीज़ हैं। और उन्होंने उनके जिस भी पार्टनर के साथ इनजस्टिस किया है, उस पार्टनर की नेगेटिव एनर्जीज़ आपकी तरफ भी आई है। देखिए, जब भी कोई किसी को हर्ट करता है, डिच करता है, आत्मा से एक ही पुकार आती है, बद्दुआ निकलती है। तो वो बद्दुआ उसी पर्टिकुलर इंसान को नहीं लगती है गाइज़, उसके पूरी फैमिली को वो बद्दुआ लग जाती है, उसके खुद के पार्टनर को लग जाती है, बच्चों को लग जाती है, बच्चों के बच्चों को लग जाती है, फिर वो आगे ही बढ़ता रहता है। बिकॉज़ आपके पेरेंट्स ने किसी को तो धोखा दिया यहाँ पर, आपके माँ बाप दोनों ने भी दिया हो सकता है या दोनों में से एक ने भी दिया हो सकता है, ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। और किसी की बद्दुआ लगी है जिस वजह से आपका कनेक्शन यहाँ पर स्पॉइल हो रहा है, आपकी मैरिड लाइफ में दिक्कतें आ रही है, आपकी लव लाइफ में दिक्कतें आ रही है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी एनर्जीज़। शायद वो थर्ड पार्टी नहीं होगी, वो या तो कार्मिक होगा आपके पार्टनर, आपके पेरेंट्स के पार्टनर का, या फिर आपके पेरेंट्स ने कार्मिक को सिलेक्ट किया, कार्मिक पार्टनर को सिलेक्ट किया। अगर आपके माँ बाप की बिल्कुल भी नहीं बनती है, मतलब जैसे कि एक से बढ़कर एक वाली जो एनर्जीज़ होती है, काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप अगर आपके माँ बाप का रह चुका है या अभी भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है उन दोनों के रिलेशनशिप में, तो सिंपली आपके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने उनके रियल काउंटर पार्ट को डिच किया कार्मिक पार्टनर के लिए।
इसीलिए उस इंसान की बद्दुआ लगी और आपके पेरेंट्स का कनेक्शन भी ठीक से नहीं चला है, या उनका भी डिवोर्स हो चुका है, या तो साथ रहे हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिसिटी में रहे हैं, और उनकी वजह से, उनके कर्मास की वजह से वो हाई आपको भी लगी है। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। सेकेंडली ये है गाइज़ कि कुछ जो मेरे व्यूअर्स हैं, आपके सबके लिए एनर्जीज़ नहीं है गाइज़, ये सबके लिए बिल्कुल भी नहीं है। बहुत रेयर जो मेरे व्यूअर्स हैं, जिन लोगों ने खुद अपने पार्टनर को डिच किया है, खुद अपने पार्टनर को धोखा दिया है, लेकिन फिर भी वो ये रीडिंग्स देखते हैं, सुनते हैं, ये मैसेज उनके लिए है। अगर आपने खुद आपके पार्टनर को धोखा दिया है तो उस केस में आपके पेरेंट्स ने आपके पार्टनर के ऊपर और आप पर ब्लैक मैजिक किया है, नेगेटिव स्पेल वर्क किया है, ताकि आप दोनों यूनियन में ना आ सको। तो उनका जो कर्मा उन्होंने क्रिएट किया है गाइज़, उसका जो हर्जाना है वो आपको, आपके पार्टनर को यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है। और इसी वजह से आपके पेरेंट्स की लाइफ में भी बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़, फाइनेंशियल इश्यूज़, डाउनफॉल, सोसाइटी में जो भी उन्होंने इमेज क्रिएट की थी वो डाउन में जाना, ये सब अगर आपकी लाइफ में हो रहा है, सबके लिए नहीं है। दोबारा से मैं बोलूँगी, जिस किसी की लाइफ में ये एनर्जी रेजोनेट होगी तो आपके खुद के पेरेंट्स ने आपके मैरिड लाइफ पर नेगेटिव स्पेल वर्क किया है, या तो दोनों ने मिलकर किया है, आपके पेरेंट्स ने, या तो फिर आपकी मदर ने स्पेसिफिकली यहाँ पर किया है, जिस वजह से बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट हो चुकी है। और उसका जो हर्जाना है वो ये भी है कि आपकी लाइफ में माता लक्ष्मी भी रुष्ट हो चुकी है। ये भी एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत हैविली पिक हो रही है। थर्ड रीज़न ये है गाइज़ कि यहाँ पर आपके फैमिली में किसी की अकाल मृत्यु हुई है, मतलब उनकी डेथ का टाइम नहीं आया था लेकिन फिर भी उनकी डेथ हो गई है। तो वो जो एनर्जीज़ है वो आज भी आप लोगों को तंग कर रही है, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। देखिए गाइज़, कुछ लोगों के साथ पूरी रीडिंग रेजोनेट हो सकती है और कुछ लोगों के साथ कुछ कुछ पॉइंट्स रेजोनेट हो सकते हैं। तो पूरी रीडिंग भी रेजोनेट हो सकती है और कुछ पॉइंट्स भी, राइट। तो आप अपने हिसाब से रख लेना। तो यहाँ पर किसी की अकाल मृत्यु हुई है आपके घर में, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ऑब्स्टैकल्स क्रिएट हो रहे हैं, और वो जो सोल है वो आपसे कनेक्ट करने की भी यहाँ पर कोशिश कर रही है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको किस तरीके से उन्हें कनेक्ट करना है। तो गाइज़, आपको किसी ट्रस्टवर्दी इंसान से कंसल्ट करना है, ये मैसेज किसी के लिए आया है। आप लेकिन ट्रस्टवर्दी होना चाहिए गाइज़, लेकिन बिकॉज़ आज की दुनिया में ना बहुत सारे फेक एस्ट्रोलॉजर है, बहुत सारे फेक टैरो रीडर्स हैं, आपको कुछ भी यहाँ पर गाइड कर सकते हैं वो। गाइज़, यहाँ पर लाइट जा चुकी है लेकिन फिर भी मैं कंटिन्यू करूँगी रीडिंग, जब लाइट आएगी तब आ जाएगी, वैसे भी आपको सुनना ही है, राइट। तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ है वो ये है कि आपको किसी ट्रस्टवर्दी इंसान से कंसल्ट करना है, जिससे कि आपको पता चल सके कि वो जो सोल है जिनकी अकाल मृत्यु आपकी लाइफ में हुई है वो आपको क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। या फिर सिंपली आप मेडिटेशन में यूनिवर्स से पूछ सकते हो कि यूनिवर्स, हमारे घर में अगर किसी की, आपके घर में अगर हो चुका है, जिसकी भी अकाल मृत्यु हो चुकी है, तो उनका मेरे लिए मैसेज क्या है, प्लीज़ आप मुझे किसी भी माध्यम से बताइए, राइट। तो आपको कुछ ना कुछ वीडियोस या मैसेजेस आपके सामने आ जाएंगे, जिससे कि आपको एनर्जीज पता चल जाएगी। ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। अगर आप ये करने से डर रहे हो तो आप सिंपली किसी ट्रस्टवर्दी इंसान से यहाँ पर कंसल्ट कर सकते हो। फेक लोगों से बचना है। आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको समझ में आना चाहिए कौन फेक है और कौन रियल है, राइट। तो ये वाला मैसेज है किसी के लिए। कुछ लोगों के फैमिली लीनेज में, उनके घर में किसी ने सुसाइड किया है, और वो जो डीएनए है वो आपकी बॉडी में भी है गाइस। जिस किसी ने भी सुसाइड किया है आपके घर में, तो उस डीएनए की वजह से आपके माइंड में भी बहुत ज़्यादा सुसाइडल थॉट्स आते हैं। आपको भी लगता है कि आपको भी सुसाइड कर लेना चाहिए। ये वाली भी एनर्जीज़ है यहाँ पर।
या तो आपको पता है कि आपकी फैमिली लीनेज में किसने सुसाइड किया है, या तो फिर आपको अगर नहीं पता है तो उस केस में आप आपके पेरेंट्स से पूछ सकते हो। अगर आपके दादा दादी नाना नानी है, अभी भी है, उनसे पूछ सकते हो कि आपकी फैमिली में किसी ने सुसाइड किया था। तो अगर उन्होंने हाँ बोला है तो उस केस में वो जो डीएनए है आपके लीनेज के लोगों का, पूर्वजों का, वो आपके अंदर है। इस वजह से आपको भी बहुत ज़्यादा सुसाइडल थॉट्स यहाँ पर आ रहे हैं। या आपके पूर्वजों को किसी ने श्राप दिया है, या आपके पेरेंट्स को किसी ने श्राप दिया है, तो उनका जो डीएनए है वो आपके अंदर है गाइस, राइट। तो आपके अंदर वो डीएनए आपको हील करने की ज़रूरत है। जब तक आप वो डीएनए हील नहीं करते हो, आपके अंदर की वो एनर्जीज़ आप क्लीन नहीं करते हो, तब तक आपकी लाइफ में जिन भी लोगों ने आपके पूर्वजों को या आपके पेरेंट्स को श्रापित किया है, बद्दुआएँ दी है, वो आपकी लाइफ में असर करता रहेगा। और आपको हमेशा यही लगता रहेगा कि आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। पर जो सच्चाई है वो ये है कि अगर आपके डीएनए में ही वो श्राप आ चुका है, तो फिर आप कितने भी रिचुअल्स कर लो, कितने भी तांत्रिकों के पास आप चले जाओ, कितने भी एस्ट्रोलॉजर्स के पास चले जाओ, जो जिस किसी के भी पास आप चले जाओ, वो आपको रिचुअल्स बताएंगे। ऑलरेडी बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ने ये सब कर चुके हैं, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ है, राइट। तो उसका जो रीज़न है वो ये है कि नेगेटिव स्पेल वर्क नहीं है गाइस। यहाँ पर डायरेक्टली लीनेज से वो चलता आ रहा है, तो वो एनर्जीज़ यहाँ पर क्लीन करने की ज़रूरत है, राइट। कुछ गिने चुने लोगों की लाइफ में नेगेटिव स्पेल वर्क की एनर्जीज़ है, लेकिन वो हम रिचुअल से रिमूव कर सकते हैं। ऑरा स्ट्रॉन्ग करके वो इंस्टेंटली रिमूव हो जाता है, राइट। लेकिन जब आपके डीएनए में वो आ चुका है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाती है गाइस। तो अब आपको क्या करना है, देखिए आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो 528 फ्रीक्वेंसी, राइट। 528 हर्ट्ज़ की जो फ्रीक्वेंसी है, जो म्यूज़िक है, जो साउंड फ्रीक्वेंसी है, वो आपको डेली सुनना है। इससे क्या होने वाला है, आपके अंदर डीएनए में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी कार्मिक एनर्जीज़ है, जो भी कर्स है, जो भी श्राप है, वो रिलीज़ हो जाएंगे। आपको सिंपली हेडफोन्स लगाने हैं और आप वो फ्रीक्वेंसी सुन सकते हो। मैंने हेडफोन्स इसलिए बोला है बिकॉज़ आपका कंसंट्रेशन अच्छे तरीके से हो सके, अदरवाइज़ आप ऐसे भी वो साउंड चला सकते हो। और आपको वो फ्रीक्वेंसी को सुनना है गाइज़, कंटिन्यू सुनना है आपको। और आपको वो सुनते समय बहुत ज़्यादा बॉडी में शिवरिंग हो सकती है, वाइब्रेशंस फील हो सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा रोना आ सकता है, आपके चक्रास में आपको एनर्जीज़ फील हो सकती है, और आपकी बॉडी वाइब्रेट कर सकती है, आपको झटके भी लग सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है आपके साथ तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप ये मेडिटेशन स्टार्ट करोगे, स्टार्टिंग में आपको आपके जो भी इष्ट देवी देवताएं हैं उनसे आपको प्रेयर करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर महादेव जी को आप मानते हो तो महादेव जी, अब मैं ये मेडिटेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो आप इस मेडिटेशन में मेरी सहायता कीजिए, और मुझे जब तक मैं ये मेडिटेशन में बैठा हूँ या बैठी हूँ मुझे प्रोटेक्ट कीजिए। और आपको इमेजिन करना है कि महादेव जी के शील्ड में आप प्रोटेक्टेड हो। उनका जो प्रोटेक्शन शील्ड है वो आपके चारों तरफ बना हुआ है और आप उनके प्रोटेक्शन में बैठे हुए हो। आपको ये विजुअलाइज़ करना है, इमेजिन करना है 1 मिनट के लिए। जब आप कंफर्म हो जाओ कि हाँ मुझे अब रिलैक्स फील हो रहा है, मैं कंफर्म हूँ, उसके बाद आपको वो साउंड स्टार्ट करना है और वो सुनना है गाइज़। डेली आपको आधा घंटा 1 घंटा सुनना है वो, और ये आपको डेली सुनना है। यहाँ पर कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा कि मैम 10 मिनट चलेगा, 15 मिनट चलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ भी नहीं होगा। आधा या 1 घंटा आपको वो सुनना ही होगा। आप डेली सुनिए या तो फिर एक दिन छोड़कर आप सुन सकते हो, लेकिन आपको इतना ही सुनना होगा। इससे आपके अंदर के जो भी नेगेटिव इमोशंस है, जो भी डीएनए है आपका, नेगेटिव डीएनए में जो भी चीज़ें आई हुई है
वो रिलीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइज़। जैसे ही आप ये स्टार्ट करोगे मेडिटेशन, जैसे कि मैंने सिम्टम्स भी बताए कि आपको क्या क्या फ़ील हो सकता है, अगर आपको ये फ़ील होता है तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है गाइज़। ये प्रोसेस होगा, और अगर आप ये सेंसेशन फ़ील कर रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप वो फ्रीक्वेंसी रिसीव कर रहे हो। आपका माइंड, बॉडी, सोल वो फ्रीक्वेंसी रिसीव कर रहा है, इसीलिए आपको सेंसेशंस हो रहे हैं। टिंगलिंग सेंसेशंस हो सकते हैं, रोना आ सकता है, और बहुत कुछ मैंने पहले भी आपको बताया है। तो ये हो सकता है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप कीजिए। लेकिन कोई अगर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी इफ़ेक्ट आपको लग रहा है, आप डर रहे हो, तो तुरंत बंद कर दीजिए। ये वार्निंग भी है आपके लिए। लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आप कर सकते हो, आप कीजिए। करने के बाद जिसको जो भी एक्सपीरियंस आएगा, या तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, या तो मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको क्या फ़ील हुआ है और कौन से चेंजेस आपकी लाइफ में आए हैं। इससे बहुत बड़े-बड़े मिरेकल्स आपकी लाइफ में होंगे। अगर आपका डीएनए पूरी तरीके से क्लेंस होता है, आपकी बॉडी की, माइंड की, सबकॉन्शियस की हीलिंग होती है, सब नेगेटिव एनर्जीज़, श्रापित एनर्जीज़ क्लीन होती है, तो इंस्टेंटली आपके रीयूनियंस हो जाएंगे। आपको एक परमानेंट अच्छा जॉब मिल जाएगा, आपकी लाइफ में माता लक्ष्मी की कृपा होगी, और पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगी। आपने जो भी सोचा है, जो भी चाहा है, वो सब आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगा। लेकिन आपको ये फ्रीक्वेंसी सुननी ही है। इस फ्रीक्वेंसी का जो साउंड है, जो म्यूज़िक है, वो आपको सुनना ही है गाइज़। इससे आपके चक्रास की भी एनर्जीज़ एक्टिवेट होगी, और डीएनए की क्लेंजिंग भी होगी, आपके सेल्स भी रिपेयर होंगे, और बहुत कुछ पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में यहाँ पर अट्रैक्ट होने वाली है। आप ज़रूर कीजिए, डेली कीजिए। और अब हर एक की लाइफ में जो डिफरेंसेस है वो अलग अलग आएंगे गाइस। तो कब किसकी लाइफ में कौन सा मिरेकल होगा, वो तो यूनिवर्स को ही पता है। लेकिन हमारे हाथों में जो कुछ भी है वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है वो घूम फिर कर यहाँ पर लव लाइफ में ही आ रहा है गाइस। या तो लव लाइफ में दिक्कतें रह चुकी हैं, आपके पूर्वजों ने किसी को धोखा दिया है जिस वजह से वो श्राप आपको लगा है, किसी की अकाल मृत्यु हुई है, किसी ने सुसाइड किया है। ये तीन और ब्लैक मैजिक की एनर्जीज़ हैं। आपके लीनिएज में किसी ने ब्लैक मैजिक किया है गाइज़, आपके फैमिली लीनिएज में किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, इसलिए अब आप लोगों पर ब्लैक मैजिक हो रहा है यहाँ पर। तो ये जो एनर्जीज़ हैं, फैमिली में आपके पेरेंट्स ने किया हुआ है, आपने खुद किया हुआ है। अगर आपने खुद किया है ना गाइज़, बहुत गलत किया है। बिकॉज़ इसका हर्जाना आपके बच्चों को और उनकी पीढ़ियों को, आपकी ही पीढ़ियों को, मतलब सबको भुगतान करना पड़ता है। इतना आप इजी वे में मत लीजिए। एनर्जीज़ के साथ खेलना बहुत 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 मतलब डेंजरस होता है। लोगों को बहुत फीमेल्स को बहुत ईजी लगता है कि चलो मेरे पति को वश में कर लेती हूँ, मेरे बॉयफ्रेंड को कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर। नो, कुछ ज़रूरत नहीं है। अगर उसे आना है आ जाएगा, नहीं आ रहा है आप अपने आप पर फोकस कीजिए। बिकॉज़ ये बहुत डेंजरस होता है गाइस। ये इसका आपको शायद अभी नहीं बट इन फ्यूचर रियलाइजेशन होगा कि मैंने क्या किया था और क्या हुआ है। और कुछ लोग करंटली वो रियलाइज़ भी कर रहे हैं कि आपने खुद ने क्या किया था और उसका हर्जाना आप क्या भुगत रहे हो, आपकी फ़ैमिली में क्या हो रहा है। अगर आपकी फ़ैमिली में किसी ने किया था, आपको पता है, तो फिर आपको वो भी दिख रहा होगा। अगर आपके पार्टनर के पेरेंट्स ने किया हुआ होगा तो उनका कर्मा क्या उन्हें मिल रहा है वो भी आप देख रहे हो। तो कर्मा से कोई नहीं बच सकता है। और अगर नेगेटिव स्पेल वर्क किया है वहाँ तो माफ़ी बिल्कुल भी नहीं है। बाकी कर्मों में एक बार माफ़ी मिल जाती है, लेकिन एनर्जीज़ के साथ खेलना मतलब बहुत बड़ा कर्मा होता है, वहाँ पर माफ़ी नहीं होती है, राइट। तो अगर आपको नेगेटिव स्पेल वर्क में आपके लीनिएज में किसी ने किया है, जाने अनजाने में, अगर आपको पता नहीं था, उस केस में आपसे कुछ हुआ है, किसी से भी कुछ हुआ है, माफ़ी प्रार्थनाएं कर लीजिए, ये फ्रीक्वेंसी साउंड सुन लीजिए। इंटेंसिटी अगर कम होती है तो बहुत अच्छी बात है, राइट। आपके पूर्वजों ने किया है तो क्लियर हो जाएगा, वहाँ पर कुछ दिक्कत नहीं है गाइस। पूर्वजों ने किया है, उसका अगर कर्मा आप फेस कर रहे हो तो वहाँ पर वो एनर्जी पूरी तरीके से रिमूव हो जाएगी, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जाने अनजाने में अगर आपने ये सब कुछ किया है ना, तो वहाँ पर फिर आपको बहुत ज़्यादा माफ़ी प्रार्थनाएं करनी है और साथ में ये सुनना भी है।
528 फ्रीक्वेंसी साउंड, राइट। ये आप ज़रूर सुनिए। तो आज की रीडिंग यही है। मुझे डाउनलोड आ रहा था कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे हैं और बहुत सारे लोग इतनी ज़्यादा तकलीफ़ों में हैं कि उन्हें उनकी तकलीफ़ों का, प्रॉब्लम्स का यहाँ पर सॉल्यूशंस ही नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे रिचुअल्स कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, मंत्रा चैंटिंग कर रहे हैं, बहुत बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लाइफ में हेल्थ इश्यूज़ है, फाइनेंशियल इश्यूज़ है, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, बच्चों की लाइफ में दिक्कतें हैं, जो कुछ भी आपकी लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में चल रहा है, तो उसका जो रीज़न है वहाँ, वो जो रीज़न जिसके लिए रेजोनेट होगा वो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है गाइज़, और आपको सोल्यूशन भी बताया है। आप ये ज़रूर कीजिए, आपकी लाइफ में धीरे 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 मिरेकल्स होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये यूनिवर्स का मैसेज है आप लोगों के लिए। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ओके। तो चलो यहाँ पर रीडिंग स्टॉप करते हैं और मिलते हैं नए टॉपिक में। कब मिलेंगे मुझे भी नहीं पता, कल परसों जब भी मिलेंगे ज़रूर। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।